गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओस का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। और आज हम कर रहे हैं इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई रेशनल नंबर एंड इंटीजर फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इन ऑप्शंस में से रेशनल नंबर और इंटीजर इन दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई करना है। जो रेशनल है उसको रेशनल की कैटेगरी में लिखें और जो इंटीजर है वो इंटीजर की कैटेगरी में लिखें। तो इससे पहले इसको हम सॉल्व करें, हम समझ लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है और इंटीजर क्या होता है। देखिए, रेशनल नंबर लगभग सभी वो नंबर हैं जो आप जानते हैं, जैसे कि होल नंबर, वो भी रेशनल है, नेचुरल नंबर भी रेशनल है, इंटीजर, ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट, ये सभी नंबर जो है वो रेशनल है। तो ये ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें कि Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये जो P/Q है ये माइनस में भी हो सकते हैं, मतलब ये इंटीजर भी हो सकते हैं। जैसे -5/4, 5/4, केवल 5, ये सब के सब रेशनल नंबर है। यानी ये फ्रैक्शन की तरह ही है, लेकिन ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। और भी हैं इसमें कुछ टर्म्स, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि ऐसे नंबर जो P/Q में लिखे जा सकें और जिनमें डिनोमिनेटर जो है वो 0 ना हो, वो रेशनल होता है। अब जैसे आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पर केवल 5 लिखा हुआ है तो हम इसको 5/1 बाय डिफ़ॉल्ट 1 मान सकते हैं, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। अगर केवल 2 लिखा है तो ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि अपॉन में 1 खुद से हम मान सकते हैं। तो आप देखेंगे नेचुरल नंबर में जो 1, 2, 3, 4 ये आता है, तो ये भी एक तरह से रेशनल हो गए, तो नेचुरल भी रेशनल हो गए। होल नंबर में 0, 1, 2 आता है, तो ये भी एक तरह से रेशनल हो गए। प्राइम नंबर 2, 3 वो तो इसके नेचुरल के अंदर से ही बनते हैं, तो वो भी रेशनल हो जाएंगे। इवन, ऑड, लगभग सभी नंबर जो है जैसे कि नेचुरल वगैरह, ये सब रेशनल ही है। लेकिन कुछ नंबर होते हैं जैसे वो इरेशनल हैं, जैसे कि आप देखेंगे रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि √2 हो गया, √5 हो गया। इनको P/Q में नहीं लिखा जा सकता, तो इसलिए इनको हम इरेशनल कहते हैं। ठीक है। तो इनके अलावा एक नंबर और, जैसे कि 1.7324756, ये जो डेसिमल के बाद ख़त्म ही ना हो कभी और रिपीट भी ना हो, ये भी इरेशनल होते हैं। तो इन कैटेगरी को अगर हम हटा दें तो बाकी जो भी नंबर आप जानते हैं वो रेशनल ही है, मतलब क्लास 10 तक के सिलेबस में। ठीक है। तो वैसे तो ये सभी रेशनल हैं, ये सारे के सारे रेशनल हैं, लेकिन वो बोल रहा है कि इसमें से इंटीजर को अलग कर दीजिए, तो फिर यहाँ पे हमें 2 कैटेगरी मिल जाएंगी। क्योंकि देखिए ये भी रेशनल ही है, 4/1 लिख सकते हैं हम इसको, ये भी रेशनल है, ये सभी रेशनल है, लेकिन इंटीजर को अलग करना है, इसलिए हमें यहाँ पे से इनको अलग करना पड़ेगा, और जो P/Q में उन्हीं को हम रेशनल बोलेंगे बस। ओके। तो ये हो गया रेशनल का एक हल्का सा ओवरव्यू कि जो P/Q में होंगे वो रेशनल होंगे, और इंटीजर वाले नंबर वो होंगे जो जैसे होल नंबर होता है वैसे ही माइनस में और प्लस में मिलाकर लिख दीजिए, तो वो इंटीजर हो जाएंगे। जैसे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, और +1, +2, +3 एंड सो ऑन, और 0 भी इंक्लूड कर दीजिए, तो ये सारे के सारे नंबर इंटीजर कहलाते हैं। इनमें फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, बस ये जो आपको दिख रहे हैं इस टाइप के, ऐसे कह लीजिए प्लस में होल नंबर और माइनस में होल नंबर सारे मिलाकर बनते क्या, इंटीजर। हालांकि माइनस में होल नंबर नहीं होते, लेकिन आप होल नंबर में प्लस माइनस साइन लगा देंगे तो वो इंटीजर हो जाएगा। ओके। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप इनमें से इंटीजर को और रेशनल नंबर को अलग करें। तो जो P/Q वाले हैं इनको तो आप अलग कर दीजिए, जैसे कि -3/4, 5/6, 12/7, 3/8, 15/7, ये सब तो हो जाएंगे रेशनल। और इसके अलावा जो बचता है 4, -36 एंड -6, ये हो जाएंगे इंटीजर। ओके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई दोज विच आर नॉट नेचुरल नंबर। ये पूरा सेंटेंस आपने एक साथ पढ़ना है, विच आर नॉट नेचुरल नंबर।
इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है जो नेचुरल नंबर नहीं है, यानी जो नहीं होंगे वो आपका आंसर होगा। जो होल नंबर नहीं है, जो इंटीजर नहीं है और जो रेशनल नंबर नहीं है। ओके, तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट, यानी 1 2 3 4, ये सब पॉजिटिव साइड में जाएंगे। होल नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 पॉजिटिव साइड जाएंगे। इंटीजर और रेशनल नंबर तो भी हमने पढ़ा। तो आप देखें जो प्लस वाले नंबर हैं, 0 को छोड़ के प्लस वाले जो बिना फ्रैक्शन के नंबर हैं वो सारे तो नेचुरल होंगे। तो नेचुरल कौन कौन से नहीं है, तो आप देखिए ये कोई भी नेचुरल नहीं है। जैसे ये नेचुरल नहीं है, ये भी नेचुरल नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ये इनमें से कोई भी नेचुरल नहीं है, केवल ये 16 नेचुरल है। ठीक है, तो एक्सेप्ट 16, ऑल नंबर्स या एक्सेप्ट 16 रिमेनिंग numbers are not the natural numbers. ठीक है, तो उसमें -7/4 हो गया, -3/7 हो गया, -15, 0, 5/17, 3/-4, -4/3, ये सब नेचुरल नंबर नहीं है। नेक्स्ट, जो होल नंबर नहीं है, होल नंबर में ये और ये दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, यानी 0 और 16 ये दोनों होल नंबर है। ठीक है, बाकी सब होल नंबर नहीं है, तो नॉट होल नंबर्स। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। वो कौन कौन से? -7/4 ये होल नंबर नहीं है, -3/7 होल नंबर नहीं है, माइनस का 15 भी नहीं है, 5/17 भी नहीं है, 3/-4 भी नहीं है, -4/3 भी नहीं है। ओके, थर्ड वाला ऑप्शन देखिए, इंटीजर कौन नहीं है। इंटीजर ये जितने भी फ्रैक्शन वाले हैं ये या अपॉन वाले P/Q वाले, ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर ये माइनस में और प्लस में ऐसे वाले नंबर इंटीजर है। ठीक है, तो इंटीजर नहीं है, तो वो हो जाएगा -7/4, -3/7, 5/17, 3/-4 एंड -4/3, ये इंटीजर नहीं है। फोर्थ ऑप्शन, रेशनल नंबर नहीं है। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो रेशनल नंबर नहीं है, मतलब कि ये सभी रेशनल नंबर है। ऑल अबव या ऑल गिवन ऑप्शंस आर रेशनल। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हो गया है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बाय मेकिंग द फॉलोइंग रेशनल नंबर विथ सेम डिनोमिनेटर, simplify the following and specify whether the result in each case is a natural number, whole number, integer और rational number। यहाँ पर चार कैटेगरी है आपके पास, नेचुरल नंबर, एक है होल नंबर, एक है इंटीजर और एक है रेशनल नंबर। आपको इनको सॉल्व करना है, यानी इनको सॉल्व करके वो कह रहा है कि आप डिनोमिनेटर सेम कीजिए, तो वही मतलब कि इसको सिंप्लीफाई करके एक सिंगल यूनिट बना दीजिए। जैसे यहाँ पर ये दो अलग अलग टर्म्स नहीं होनी चाहिए, एक ही बना दीजिए इसको। तो वो जैसे हम करते ही हैं पुराने तरीके से, वैसा ही करना है हमें, कुछ अलग से नहीं करना है। बस वो ये कहना चाह रहा है, जो इसका कंक्लूजन है, कि आप इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके जो वैल्यू आए, जो रिजल्ट आए, वो बताइए इन कैटेगरीज में से, ये जो चार कैटेगरी आपको दी गई है इनमें से कौन सी कैटेगरी का है। ठीक है, वो नेचुरल नंबर है तो नेचुरल लिखिए, होल नंबर है तो वो बताइए, इंटीजर है या रेशनल नंबर है, ये आपको बताना है। ओके, तो सॉल्व कैसे करते हैं? आपको जैसे आप फ्रैक्शन सॉल्व करते थे वैसे ही करें कि इनका एलसीएम लेना, या सीधा कर लीजिए, 3 3 9 + 7 कितना होता है? 16। तो 16/3। तो अब देखिए 16/3 और सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये कैंसिल तो होगा नहीं, तो P/Q की फॉर्म में है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। तो मैं इसको रेशनल नंबर वाली कैटेगरी में हम डाल देते हैं इसको। ओके, क्योंकि ये इंटीजर नहीं हो सकता, ये होल नंबर नहीं हो सकता, ये नेचुरल नंबर भी नहीं हो सकता। अब इसको देखते हैं, 4 3 12, तो ये हो जाएगा -12 और +10 अपॉन में 4, तो माइनस प्लस माइनस, तो 12 - 10 होता है -2, तो -2/4 और सिंप्लीफाई करें तो 1/2,
तो ये जो वैल्यू है ये सॉल्व होके -1/2 आ रही है। तो ये फिर से रेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये इंटीजर भी नहीं है, नेचुरल भी नहीं है, होल नंबर भी नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, तो रेशनल ही होगा। ओके, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस और 13 + 8 होता है 21, तो माइनस का 21। तो इसको हम रेशनल भी कह सकते हैं और इंटीजर भी कह सकते हैं। तो अगर इंटीजर की कैटेगरी अलग है तो इसको हम इंटीजर कह लेते हैं। ठीक, और 12 - 12 ये 0 हो जाएगा, तो इसको तो हम होल नंबर भी कह सकते हैं, इसको हम इंटीजर भी कह सकते हैं, इसको रेशनल नंबर भी कह सकते हैं, बट इसको नेचुरल नहीं कह सकते। ठीक है, अब इसको देखिए, एलसीएम लीजिए, 2 आ जाएगा, 9 - 1, तो 9 - 1 होता है 8/2, 2 से इसको 4 टाइम्स डिवाइड कर दीजिए, तो 4। तो ये नेचुरल भी है, ये होल नंबर भी है, ये इंटीजर भी है और ये रेशनल नंबर भी है। ठीक, 2 × 5 = 10/7, ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, 2 × 5 = 10/7। पॉजिटिव है बट ये P/Q की फॉर्म में है, तो इसको रेशनल कह सकते हैं। ठीक है, 8 / 3, तो ये तो और सिंप्लीफाई नहीं होगा, नहीं रहेगा, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, ये P/Q की फॉर्म में, तो इंटीजर तो नहीं हो सकता, नेचुरल और होल नंबर भी नहीं हो सकता। ओके, तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यूज द नंबर लाइन टू ऐड द फॉलोइंग। आपको इनको ऐड करना है नंबर लाइन का यूज करते हुए, यानी नंबर लाइन जो आप जानते होंगे जिसमें इंटीजर्स होते हैं, ये 0 1 इस साइड प्लस में होता है और इस साइड माइनस में होता है, याद होगा आपको। तो आपको इस नंबर लाइन की हेल्प लेनी है और इनको सॉल्व करके दिखाना है। देखिए, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से, जो हमें रूल पता है, -7 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 - 7 ये 2 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आपको नंबर लाइन की हेल्प से बताना है। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं। अब हमें देखिए यहाँ पे +9 है प्लस के साथ, तो आप यहाँ पर सेक्शन बना लीजिए, 1 सेंटीमीटर का हर एक सेक्शन बना लीजिए, और 9 सेक्शन बना लीजिए, क्योंकि 9 मैक्सिमम यहाँ पर जा रहा है हमारा वैल्यू, 8 और 9। ओके, तो ये हो जाएगा 0, फिर ये प्लस में जा रहा है 2 3 4। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 9 में प्लस करना है -7, तो सबसे पहले हम 9 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इसमें प्लस करना है, लेकिन वो इंटीजर जो है माइनस का है, और आपको पता है माइनस जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है। लेफ्ट साइड नंबर लाइन में राइट साइड पॉजिटिव नंबर आपको दिखते हैं, देखिए आप राइट साइड में पॉजिटिव जा रहा है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर जा रहे हैं। तो ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव की तो है, -7, यानी कि आपको प्लस तो करना है लेकिन -7। तो आप इसके लिए लेफ्ट चलेंगे। कितना चलेंगे? 7 का जंप कीजिए, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो सबसे पहले हमने जंप किया था 0 से सीधा 9 पे, क्योंकि हम 9 से स्टार्ट कर रहे थे, तो 9 से स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर पहुँचे। फिर 9 से हमें कहा गया कि आप इसमें प्लस कीजिए -7, तो मतलब हमें लेफ्ट साइड जाना है माइनस के लिए। तो माइनस कितना स्टेप जाना है? 7 स्टेप। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला हमें? 2, जो हम यहाँ पे चेक कर चुके थे। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 2। ओके, अब ऐसे ही देखिए सेकंड ऑप्शन, -5 प्लस -3। तो सबसे पहले हमारे पास है माइनस में दोनों वैल्यूज़, तो आप इस बार प्लस की तरफ कम ले जाइए डिजिट को और माइनस की तरफ ज़्यादा ले जाइए। तो हमें 5 तक जाना है, उसके बाद 3 और, तो लगभग 8 यूनिट्स बना लीजिए माइनस वाली साइड में। ओके, तो ये हो गया 10। फिर इसके बाद इधर से चलिए 1 2, ये 3 4 5 6
7 and 8 ये ओके। ये हो गया 0 -1 -2। अब आपने शुरू करना है -5 से, तो 0 से पहले -5 पे जंप कीजिए ओके। फिर -5 में प्लस करना है -3। तो अगर ये प्लस कर रहे हैं और फिर से नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, फिर आपको लेफ्ट साइड जाना है, ठीक है, मतलब इधर ही चलते जाना है। तो -3 और इधर चलिए, जंप कीजिए 1 2 और 3, तो कितना हो जाएगा -8। ये हो जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट। तो ये आ जाएगा, हमारे पास था -5 प्लस -3, तो इज इक्वल्स टू क्या बना हमारे पास -8। आप यहाँ से चाहे तो इसको साइड में चेक भी कर सकते हैं अपना रिजल्ट, प्लस माइनस -3 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5 और 3 8, साइन किसका रहेगा माइनस का, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं दोनों ही माइनस के हैं। तो एक जब आप ऐसा क्वेश्चन करें तो एक बात ध्यान रखें कि एक तो आपको इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करना है, मीन्स कि इनको सॉल्व क्या करना है, प्लस करना है माइनस करना है, एक तो वो ध्यान रखना है। दूसरा, जब आप वो सॉल्व कर दें फिर उस रिजल्ट का साइन क्या होगा फिर वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो 2 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व करें आप। आपको ये केवल चेक करने के लिए करना आपको यहाँ से ही है ओके। तो आपको यहाँ से आइडिया आ सकता है कि अगर ये इन केस कुछ चेंजेस होता है तो आप साइड में चेक कर सकते हैं। ध्यान रखें, एक बार नंबर्स को सॉल्व करें, दूसरी बार उसके साइन को सॉल्व करें, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखिए इसका, -3 और +4। तो -3, तो हम बना लेते हैं इसको, नंबर लाइन को सबसे पहले 0 के साथ, ये प्लस की साइड चले जाइए 3 यूनिट्स और माइनस की साइड आ जाइए, क्योंकि -3 से शुरू करना है हमें। तो इसको 0 कर लेते हैं, ये हो जाएगा +1 +2 +3 -1 -2 एंड -3 -4 -3 +4। क्वेश्चन हमारे पास -3 एंड +4। तो -3 से शुरू करेंगे, 0 से -3 पे हमने जंप किया, फिर प्लस किया 4। अब 4 प्लस यानी कि ये पॉजिटिव में है, इससे पहले वाले क्वेश्चन नेगेटिव में थे इसलिए लेफ्ट जा रहे थे, ये पूरा पॉजिटिव में है तो राइट चलेंगे। तो 4 का जंप कीजिए, 1 2 3 एंड 4। तो रिजल्ट आ गया हमारा +1 इज इक्वल्स टू +1। अब आप इसको चेक कर सकते हैं साइड में, देखिए -3 +4, तो माइनस प्लस माइनस, तो पहली बात तो दोनों ने माइनस होना है, तो 4 - 3 कितना होता है 1। अब साइन चेक कीजिए, साइन जो है वो कौन से वाले डिजिट पे है, जो बड़ा डिजिट है, बड़ा वाला डिजिट कौन सा है 4, 4 के पास है प्लस, तो रिजल्ट भी रहेगा प्लस। वही हमारा यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, चेक भी कर लिया हमने ओके। तो इसी के साथ ये फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर इन लोएस्ट टर्म। इनमें से कौन सा रेशनल नंबर लोएस्ट टर्म है। लोएस्ट टर्म का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर एक 2/4 लिखा हुआ है, तो ये और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 2 ज़ा 4। तो जो आखिरी हद तक सिंप्लीफाई हो रखा हो, जिसके बाद वो और डिवाइड ना हो सके किसी से भी, ये तो आपस में ही हो गए। जैसे मान लीजिए कि वो 16 अपॉन में 24 कर दें हम लोग, तो 4 4 ज़ा 16 एंड 4 6 ज़ा 24 एंड 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6। तो ये इन्होंने एक दूसरे को नहीं काटा, लेकिन कोई एक वैल्यू ऐसा था जिसने दोनों को डिवाइड करके और सिंप्लीफाई और छोटा बना दिया। अब ये 2/3 के बाद ये आखिरी इसका फाइनल मतलब ये स्टेप हो गया, क्योंकि इसके बाद ये और डिवाइड नहीं हो सकता, कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं इनका। 2 इसको कर सकता है पर इसको नहीं, 3 इसको कर सकता है पर इसको नहीं, तो मतलब ये आखिरी हो गया। तो जो इस आखिरी लेवल तक जा रखा होगा उसको कह रहा है कि इनमें से वो पहचानिए, मतलब कि वो उसके बाद और सिंप्लीफाई ना हो पाए, तो उसको हम मैथमेटिकल टर्म में कहते हैं कि जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो। 1 होने का मतलब, जैसे यहाँ पे 2/3 हमारा रिजल्ट आया था, तो इनको 1 के अलावा और कोई ना डिवाइड कर सके। अब जैसे आप देखिए, इन दोनों को केवल 1 डिवाइड कर सकता है, और 1 डिवाइड भी करेगा तो भी यही रहेगा रिजल्ट।
तो उसको हम इस तरह से कहेंगे। तो आप ये समझिए कि जो और सिंप्लीफाई ना हो पाए वही लोएस्ट टर्म है। तो सबसे पहले 8/12 देखिए, ये तो हो सकता है 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, तो यानी ये लोएस्ट टर्म में नहीं है। तो यही पूछ रहा था आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर इन लोएस्ट टर्म, लोएस्ट टर्म में कौन सा है, तो ये तो नहीं है। अब 5.7 देखिए, दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है, और ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, कोई इनका कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो ये लोएस्ट टर्म में है। 3/12 देखिए, 3 1 टाइम्स एंड 3 4 टाइम्स, ये लोएस्ट टर्म में नहीं है। 6/7 देखिए, 6 और 7, ये इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 7 तो प्राइम नंबर है और 7 किसी के टेबल में नहीं आता, तो इसके टेबल में ये नहीं आता। 3 के टेबल में ये आता है, तो ये नहीं आता। तो 6/7 इसका आखिरी रिजल्ट है, तो ये हो जाएगा लोएस्ट, ये लोएस्ट टर्म में है, -6/7। दूसरा देखिए 2√3, 2√3 और 27 को हम लिख सकते हैं 9×3। अब इस 9 को बाहर लाया जा सकता है, 2√3 अपॉन में 9 से 3 9 बाहर आ गया तो 3 हो गया, और रूट के अंदर ये 3 तो ऐसे ही रहेगा। 3 से 3 आप कैंसिल कर रहे हैं, तो देखिए अभी भी इसमें कुछ कैंसिल हो रहा था, इस कंडीशन में कुछ कैंसिल हो रहा था, दिख रहा है आपको। तो ये भी लोएस्ट टर्म में नहीं था, ठीक है, कुछ भी कैंसिल होना ही नहीं चाहिए था। अगर ये लोएस्ट टर्म में होता तो इसको हम डिवाइड कर ही नहीं सकते थे, ठीक है, तो ये लोएस्ट टर्म में नहीं है। अब 15 देखिए, 15/24, 3 से 5 टाइम्स, 3 से 8 टाइम्स, तो ये भी लोएस्ट टर्म में नहीं है। तो दो वैल्यूज़ है हमारे पास, एक तो 5/7 और एक 6/7, ये दोनों लोएस्ट टर्म में, इसके अलावा कोई नहीं। ओके, तो हो गया 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब 6th क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर इंटीजर्स, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर इंटीजर है। इंटीजर वही जो नंबर लाइन पे, यानी कि 0 +1 2 3 इधर से, और -1 -2 -3 इधर से, मतलब कि जैसे होल नंबर्स होते हैं ना 0 1 2 3, उसी में अगर आप माइनस भी लगा दें तो उन सबको मिलाकर इंटीजर कहते हैं। तो यही वाले, इनमें फिर -1/2 नहीं, माइनस का 0.5 नहीं, 1/2 4/5, ये सब नहीं होने चाहिए। इंटीजर का मतलब हो गया जो नंबर इस तरह से। ओके, तो जो भी आपको इनमें से ऐसा दिखे या वो ऐसा बन सके, अब हो सकता है कि वो इस तरह से लिखा हुआ हो फ्रैक्शन की फॉर्म में, लेकिन उसको सॉल्व करके वो ऐसा बन जाता है, तो उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर अगर ऐसा कुछ बनता है तो वो इंटीजर हो जाएगा। अब जैसे ये वाला देखिए -10, ये तो इंटीजर होता है, तो -10 इंटीजर है। 15/5, इसको हम 5 3 ज़ार 15, तो ये तो 3 बन रहा है, ये भी एक इंटीजर है प्लस में। 5 से 3 टाइम्स, तो 1/3, ये इंटीजर नहीं होता, ठीक है, फ्रैक्शन में, या ये तो माइनस के साथ भी आ गया, तो ऐसे रेशनल नंबर वो अलग कैटेगरी बनती है, तो अपॉन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, सीधे सीधे ऐसा नंबर हो वो इंटीजर है। अब देखिए 5 से 13 कैंसिल ही नहीं होता, तो ये ऐसा ही रह जाएगा, ये भी इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं था। 9 से 3 टाइम्स 27, तो ये फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें 3, तो ये एक इंटीजर है, ठीक है, छुपा हुआ था, दिख नहीं रहा था इंटीजर की फॉर्म में। 27/9 देखिए, दिख नहीं रहा इंटीजर, लेकिन आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 मिलेगा, इंटीजर। नेक्स्ट 14, 7 से 2 टाइम्स, तो 3/2 आ गया, तो ये तो एक फ्रैक्शन बन रहा है, ये भी इंटीजर नहीं है। -6/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 3 टाइम्स, तो 3, ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है। इनडायरेक्ट वे में पर, लेकिन सॉल्व करने पर इंटीजर दिख जाता है। ओके, तो 6th क्वेश्चन भी हो गया। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। राइट 3 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू गिवन रेशनल नंबर, आपको इन रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट बनाना है। उसका मतलब होता है जिनकी वैल्यूज इक्वल हो, आपको वो एक जैसे दिखते नहीं है लेकिन उनकी वैल्यू एक जैसी होती है। जैसे 1/2 है और 4/8, ये दोनों डिफरेंट दिखते हैं, लेकिन आप जब इन्हें सॉल्व करते हैं तो 4 1 ज़ा एंड 4 2 ज़ा 1/2 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल है, वैल्यू के हिसाब से ये दोनों इक्वल है, जबकि आप देखिए डिजिट में फ़र्क है। तो ऐसे ही इन रेशनल नंबर के ऐसे 3 इक्विवेलेंट आपको बनाने हैं।
वो कैसे बनते हैं, आप क्या कीजिए, किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 2/5 एक हो गया, दूसरा 2/5 में ऊपर भी और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 2 2 ज़ार 4, 5 2 ज़ार 10। दूसरा एक ये हो गया, 3 और बनाने में तो एक ये हो गया। फिर 2/5 ऊपर भी 3 से कीजिए, नीचे भी 3 से कीजिए, और ये नंबर आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई सा भी कीजिए, ठीक है। बस माइनस प्लस साइन के साथ ही रहेगा, अगर ये प्लस में है तो यहाँ पर भी आप प्लस में ही रखिए। ओके, 2 3 ज़ार 6, 5 3 ज़ार 15। फिर तीसरा वैल्यू हो गया 2/5, ऊपर भी 4 से कर दीजिए, नीचे भी 4 से कर दीजिए। 2 4 ज़ार 8, 5 4 ज़ार 20। तो 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए 2/5 के, 4/10, 6/15 एंड 8/20। ये 3 इक्विवेलेंट। अब -5/6 देखिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से। तो 5 2 ज़ार 10 -10, 6 2 ज़ार 12। दूसरा -5/6 मल्टीप्लाई बाय कीजिए 3, ऊपर भी और नीचे भी। 5 3 ज़ार 15, माइनस में 6 3 ज़ार 18। तीसरा 5 इंटू 4 अपॉन में 6 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 5 4 ज़ार 20, माइनस के साथ 6 4 ज़ार 24। तो ये माइनस के 5/6 के 3 इक्विवेलेंट बन गए। ओके, 17/3, तो ऊपर भी और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर 17 2 इंटू 2 34 एंड 3 2 ज़ार 6। दूसरा 17 इंटू 3, 3 इंटू 3, 17 3 ज़ार 51, 3 3 ज़ार 9। नेक्स्ट 17/3 ऊपर नीचे 4 से, 17 4 ज़ार 68 और 3 4 ज़ार 12। तो 17/3 के इक्विवेलेंट बन गए 68/12 और 51/9 एंड 34/6। ये 3 इक्विवेलेंट बन गए। तो 7th क्वेश्चन भी हो गया। अब 8th क्वेश्चन करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। आपको इन रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। जैसे आपने देखा था, हमने एक नंबर लाइन बनाई थी जिसमें 0 1 2 प्लस साइड इस तरफ और -1 -2 माइनस साइड इस तरफ थी, ठीक है। और ये आगे भी बढ़ते जाएंगे, इधर से भी इधर से भी। तो इन्हीं नंबर लाइन पर, इस नंबर लाइन पर ये भी मौजूद है 2/5 यहाँ कहीं होगा। तो आपको बोल रहा है कि उसको रिप्रेजेंट कीजिए, यहाँ पर बताइए कि कहाँ पर है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक नंबर लाइन बनाते हैं सबसे पहले। तो जब आप नंबर लाइन बनाएं तो आप ध्यान रखें कि ये जो 0 से 1, 1 से 2, ये जो आप यूनिट्स बना रहे हैं यहाँ पे, ये यूनिट्स थोड़ा मतलब 1 सेंटीमीटर का आप गैप ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर का ले सकते हैं गैप, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से गैप लीजिए जिस हिसाब से इसका डिनोमिनेटर दिया हो। जैसे यहाँ पे 5 डिनोमिनेटर है, आपको हर एक सेक्शन के 5 पार्ट्स करने हैं, ये मतलब है इसका, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर है तो 0 से 1 के आपको 4 पार्ट्स करने हैं। 0 से 1 मतलब पूरी नंबर लाइन में हर सेक्शन के 4 पार्ट्स करने हैं। अब वैसे ही इस वाले रेशनल नंबर में, जो ये रेशनल नंबर है, इसमें हर सेक्शन के 5 पार्ट्स करने हैं। तो थोड़ा सा उसको वो कंजस्टेड ना लगे, थोड़ा सा हौच पौच सिचुएशन ना आए, तो आप थोड़ा सा उसको 0 से 1, 1 से 2, ये जो आप नंबर्स ले रहे हैं नंबर लाइन पे, इनको थोड़ा सा बड़े डिस्टेंस के साथ लीजिए, ठीक है। तो जैसे मुझे 5 पार्ट्स करने हैं तो मैं 1 सेंटीमीटर का एक पार्ट बना लेता हूँ, और मुझे प्लस की साइड जाना है तो मैं प्लस की साइड ही नंबर लाइन को ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया इसका 1, जो मैं 0 से 1 की यूनिट बना रहा हूँ उसका 1 पार्ट ये हो गया, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का मैं एक पार्ट बना रहा हूँ, ये हो गया 1 2 3 फिर 4 और ये फिर 5, ये हो गया, ठीक है। इसका ये 0 और ये हो गया 1। तो मैंने ये गैप इतना बड़ा लिया है कि इसके 5 इक्वल पार्ट्स बन जाए और वो इजीली हमको रिप्रेजेंट भी हम उसको कर सकें, ठीक है।
अब हर सेक्शन के ही आपको 5 पार्ट्स बनाने हैं। तो ये हो गया 6, 7, फिर ये 8, ये 9 और फिर 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 2। बस इतना काफ़ी। अब 0 से शुरू हुआ है तो फिर ये 0, फिर ये आ जाएगा 1 अपॉन में 5। आपने फ्रैक्शन बनाए हैं तो आपको याद होगा कि फ्रैक्शन बनाते हुए हम जैसे यहाँ पर एक बॉक्स लीजिए, यहाँ पर हमें 3 इसके पार्ट्स कर दिए। अगर इसका फ्रैक्शन बनाना है शेडेड का तो आप बनाते हैं 1 अपॉन में टोटल पार्ट्स 3। तो 1 शेडेड है और टोटल 3 पार्ट्स। तो वैसे ही हम इस वाले पार्ट की बात करें तो ये फर्स्ट पार्ट है, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 पार्ट्स, तो 1/5। फिर ये हो गया 2/5, यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था 2/5। ओके, अब देखिए 3/4 बनाते हैं। तो हर सेक्शन के हमें 4 पार्ट्स करने हैं, तो थोड़ा हम बड़ा गैप ले सकते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का ही गैप ले लेते हैं, 1 2 3 एंड ये 4। तो इसको हम बना लेते हैं 0, इसको बना लेते हैं 1। फिर ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4। तो ये 0 हो गया, फिर ये हो जाएगा 1/4। टोटल 4 पार्ट्स हैं, इसमें से फर्स्ट पार्ट है 1/4, 2/4 और ये 3/4। यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ये वाला। ओके, अब 1/2 बनाते हैं। तो इस बार नंबर लाइन के केवल 2 हिस्से करने हैं। तो मैं इस 2 सेंटीमीटर का गैप ले लेता हूँ। ये इसको 1 बना लीजिए, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 सेंटीमीटर का एक गैप, क्योंकि अब हर सेक्शन के आपको 2 पार्ट्स करने हैं। हर सेक्शन की, जैसे 0 से 1 है, मैंने इसके 2 हिस्से किए, 1 से 2 इसके 2 हिस्से कर दिए। ठीक है, तो अब 1/2, तो ये 0, फिर ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/2। रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारा ये रहा। ओके, तो क्वेश्चन 8 भी हो गया हमारा कंप्लीट। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कंपेयर द फॉलोइंग रेशनल नंबर बाय चेंजिंग देम टू रेशनल नंबर इन इक्विवेलेंट फॉर्म। सेकंड ऑप्शन है यूजिंग नंबर लाइन। आपको इन रेशनल नंबर को कंपेयर करना है। एक तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिया है कि इनको इक्विवेलेंट में बदलिए और फिर कंपेयर कीजिए। दूसरा, नंबर लाइन का यूज़ कीजिए। देखिए, जैसे आपको कंपेयर करने के लिए कह दे ये दो वैल्यूज़ को, तो आपको दिख रहा है ये वैल्यू बड़ा है। अगर यहाँ पर फ्रैक्शन में दे दे आपको वैल्यू 4/3, 5/3, तो यहाँ पर 5/3 वाला जो रेशनल नंबर है ये बड़ा है, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों में सेम है। और न्यूमिनेटर में जो बड़ा वैल्यू होगा वो पूरा का पूरा रेशनल नंबर को वो बड़ा वैल्यू बना देगा। कंपैरिजन करने का तरीका ये कि आप डिनोमिनेटर को सेम कीजिए और न्यूमिनेटर में जो बड़ा है वही वैल्यू बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इनको इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलिए, मतलब इन रेशनल नंबर के पहले तो इक्विवेलेंट बनाइए, फिर उनको कंपेयर कीजिए। तो आपने करना ये है कि पहले इनका एलसीएम ले लेना है, यानी कि इक्विवेलेंट में तो बदलना ही है, साथ में उस इक्विवेलेंट पे बदलना है जहां पर जाकर उनके डिनोमिनेटर सेम हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप 2/3 का इक्विवेलेंट बनाते हो तो 2 2s are 4 और 3 2s are 6, तो ये हो जाएगा 4/6, ये इसका इक्विवेलेंट है। और 3/4 में आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2s are 6 एंड 4 2s are 8। तो इक्विवेलेंट में तो ये आ चुका है, लेकिन डिनोमिनेटर अभी भी सेम नहीं। तो आपको इक्विवेलेंट पे तो बदलना ही है, लेकिन ऐसा इक्विवेलेंट बनाना है जो डिनोमिनेटर इनके दोनों के सेम। तो उसके लिए हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम का मतलब होता है कि हम इन दोनों का एक कॉमन मल्टीपल लेंगे, एक ऐसा वैल्यू जो इसमें भी आ जाए और इसमें भी आ जाए, तो उसको हम एलसीएम कहते हैं। तो 3 4 का एलसीएम लीजिए, तो ये आ जाएगा 12। तो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल हो गया 12, मीन्स
ये जो डिनोमिनेटर है 3 ये भी 12 बनेगा और ये 4 भी 12 बनेगा। वहां पर इन दोनों के फिर इक्विवेलेंट हम देख लेंगे। जैसे देखिए 2/3 है, 3 का डिनोमिनेटर जो हो जाएगा वो 2/3 का डिनोमिनेटर 12 हो जाएगा, 3 12 बन जाएगा। किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा? 4 से, तो ऊपर भी 4 से, तो 4 2 8। तो इसका इक्विवेलेंट ये हो गया, या ये कहिए ये फ्रैक्शन अब ऐसा बन चुका है। दूसरा 3/4 को फिर से डिनोमिनेटर को हमें 12 करना है, तो 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, फिर ये 12 हुआ होगा, तो 3 को भी 3 से कीजिए, 9। ये वैल्यू अब 9/12 हो गया। अब देखिए ये इक्विवेलेंट में भी बदल गया है और साथ में डिनोमिनेटर भी सेम हो गया। इसी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब आप न्यूमिनेटर को कंपेयर कर लीजिए, जो बड़ा वैल्यू वही फ्रैक्शन या रेशनल नंबर वही बड़ा हो जाएगा। तो 9 इज ग्रेटर देन 8, देन फ्रैक्शन आपको ये वाला लिखना है, मतलब रेशनल नंबर ये वाला लिखना है, 2/3 is smaller than 3/4। ओके, तो ये इसका जो कंपेयर करने का जो तरीका था वो ये फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया था। अब सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है कि नंबर लाइन का यूज कीजिए। ओके, तो इसके लिए पहले देखिए आप, हमने नंबर लाइन बनाई थी इससे पहले वाले क्वेश्चंस पे, वहां पर हम केवल इंटीजर्स को मार्क करते थे, जैसे प्लस में 1 2 3 और माइनस में 1 2 3 चले जाते थे। ठीक है, लेकिन ये वाले जो वैल्यूज है ये भी यहाँ मौजूद है, इनके बीच में कहीं पर होंगे, तो उनको आपने वहां पर मार्क कर देना है और फिर दोनों का कंपेयर करवा लेना है। ठीक है, जो भी वैल्यू आगे होगा, मतलब कि जो प्लस साइड में आगे की तरफ होगा वही बड़ा होगा, और माइनस साइड में जो पीछे की तरफ होगा, यानी जो जीरो की तरफ होगा माइनस में, वो बड़ा वैल्यू हो जाएगा। वो हम करके देखेंगे। देखिए, लेकिन आपको ध्यान होगा जब हम इनको रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे बनाते थे, तो जो डिनोमिनेटर होता था वही नंबर लाइन के हर सेक्शन के डिवीजन होते थे। मतलब जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, तो हम 0 से 1 के ये 3 पार्ट्स करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, तो हम हर सेक्शन के 4 पार्ट्स करेंगे। तो अगर आप एक ही नंबर लाइन बनाते हैं तो आपको उन्हीं में ये दोनों वैल्यू रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको एक ही नंबर लाइन में 2 बार मार्किंग करनी पड़ेगी। एक बार उसके हमने 3 पार्ट्स बनाने हैं जो हमने बनाए, अब 4 पार्ट्स बनाने हैं, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हाफ, फिर इसका हाफ यहाँ पे आएगा, तो ये काफ़ी कंजेस्टेड हो जाएगा। तो आपने ध्यान ही रखना है, या तो आप इस गैप को बड़ा कर दीजिए, 0 से 1 का मार्क इतना बड़ा बना दीजिए कि वहां पे दोनों वैल्यू आसानी से दिखे। ठीक है, तो उससे ये फायदा हो जाएगा कि आपको 2 लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरा ये कि आप कंपैरिजन ज़्यादा प्रिसाइजली कर पाएंगे उसी नंबर लाइन पे। ठीक है, तो गैप को थोड़ा बड़ा कर देंगे और उसके बाद उसी सेक्शन के 3 पार्ट्स और 4 पार्ट्स कर देंगे, वो विजिबल होंगे आसानी से। ओके, तो इसके लिए नंबर लाइन के लिए मैं इन दोनों के लिए एक कॉमन मल्टीपल ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया था तो 12 आ गया था, तो ये तो आप 12 सेंटीमीटर का बना लीजिए। पूरा ये जो 0 से 1 का जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर का रख लीजिए, तो उसके 3 हिस्से भी आसानी से हो जाएंगे और 4 हिस्से भी हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये देखिए, अगर हम 12 सेंटीमीटर का गैप ले लेते हैं, यानी 0 से 1 के बीच में जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर का हो जाए, तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आप इसमें इसको कम भी कर सकते हैं, जैसे 6 कर दें अगर हम लोग, तो एक यूनिट 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो उसके 3 इक्वल पार्ट्स कर लेंगे हम 2 2 सेंटीमीटर के। ठीक है, और 4 पार्ट्स भी कर लेंगे तो वो विजिबल हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर गैप जो ले रहा हूँ वो है 6 सेंटीमीटर का। ओके, तो ये हो गया 0 और 6 पे 1 यूनिट, फिर 6 से 12 पे 2 यूनिट्स। अब आपको इसके इसके लिए, इस वाले रेशनल नंबर के लिए इसके 3 पार्ट्स करने हैं, तो वो 2 सेंटीमीटर का होगा। 2 + 2 4 + 2 6, यानी देखिए 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। और इसके 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो देखिए, अब आप मिलीमीटर में काउंट कर लीजिए। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 6 में हो जाएंगे 60। तो 60 के अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स करें तो ये 15 मिलीमीटर का हो जाएगा एक सेक्शन। तो हम 4
हिस्से बना पाएंगे। तो देखिए 10 ये हो गया, 15 ये हो गया, ये हो गया इसका जो हम 4 सेक्शन कर रहे हैं इक्वल, वो रेड से मैं कर रहा हूँ, ये 15 फिर हो जाएगा 15 टू द 30, तो 30 पे हो जाता है, 3 पे हो जाता है 30, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर 45, 40 यहाँ पर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर में तो पूरे 40 मिलीमीटर हो जाएंगे, और 5 और चलेगा तो ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा 45, और ये फोर्थ पार्ट हो जाएगा इसका, ये वाला। ठीक है, ये तो फोर्थ ही होना है, फर्स्ट और फोर्थ तो वही होना है। तो ये हो गए इसके 3 सेक्शन, तो ये वाले, ये तो मैं इसको इधर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखिए ये रेड वाली लाइन हमने यहाँ पे शो कर दी है, जिसकी ये वाला फ्रैक्शन जो है 3/4 वाला, एक ये हो गया। ये 1 2 3 4 सेक्शन हो गए, और जो 3 सेक्शन थे यानी वो ये रहे। ठीक है, और ये 0 से 1 की ही डिस्टेंस है। ओके, उसके बाद जो एक सेक्शन होता है वही सभी सेक्शन होते हैं, मतलब कि जैसे हमने यहाँ पर किया है वही यहाँ पर भी कॉपी करना है। लेकिन हमारा जो रिजल्ट है ये इसी के बीच में आ जाएगा, तो मैं इसको आगे नहीं ले जा रहा हूँ। बाकी करना इसको भी ऐसे ही है, मतलब इस जब हम ये डिनोमिनेटर के हिसाब से नंबर लाइन को सेक्शन वाइज डिवाइड करते हैं, तो पूरी जो लाइन है उसके इतने ही सेक्शन ऐसे ही करने पड़ते हैं। जैसे ये वाले रेशनल नंबर के लिए अगर हर सेक्शन के 3 पार्ट्स हो रहे हैं, तो फिर सभी के 3 पार्ट्स होंगे, और इसके लिए सभी के 4 पार्ट्स होंगे। ठीक है, तो अब देखिए पहले इस वाले सेक्शन को देखते हैं। 2/3 ये 0 से शुरू हो जाएगा, टोटल 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में से ये 0 वाला पार्ट है, तो ये 1 वाला पार्ट होगा, तो ये आ जाएगा 1/3। फिर ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो ये वाला मार्क कर दिया हमने 2/3। अब 3/4 वाला देखिए, ये 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 सेक्शन हो गए पूरे, तो ये वाला तो 0 वाला सेक्शन है, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/4, और ये हो जाएगा 3/4। देखिए अब 3/4 वाला जो मार्क है वो देखिए 2/3 वाले मार्क से ज़्यादा है, दिख रहा है आपको, ये इससे आगे, और ये पॉजिटिव साइड में, तो इससे आगे है, मतलब इससे ये वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, कि जैसे हम नंबर लाइन में आगे बढ़ते जाते हैं तो आगे वाली वैल्यू बड़ी होती है। जैसे आप देखते हैं 0 के बाद हम 1 लेते हैं, तो ये आगे वाली वैल्यू है प्लस साइड में, फिर 2, तो आगे वाली वैल्यू ही बड़ी होती। तो वो 3/4 और 2/3 में अब आपको डिनोमिनेटर को भी मैच करने की जरूरत नहीं है, आपने नंबर लाइन में देख लिया, इसका मार्क जो है वो आगे आ रहा है, तो 3/4 बड़ा वैल्यू है। ओके, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये वाला। तो 2/3 इज लेस देन 3/4। तो आप एक ही नंबर लाइन में बनाएंगे तो कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा, आपको यहीं पर ये दिख जाएगा साफ साफ। वरना आप इसके लिए 2 नंबर लाइन बनाए, फिर इसके लिए अलग नंबर लाइन बनाए 3/4 के लिए, लेकिन फिर वहाँ पे ध्यान ही रखना है आपने कि ये जो एक सेक्शन है ये एक जैसा होना चाहिए, इसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। मतलब 0 से 1 जितना आपने यहाँ लिया है उतना ही दूसरी लाइन पे लेंगे, और इसको मार्क भी कर दीजिएगा सेम, इसमें मार्क पॉइंट जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। जैसे 0 से 1 यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 1। ओके, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं और 2 नंबर लाइन भी बना सकते हैं। ओके, तो ये हो गया इसका ए पार्ट कंप्लीट। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट देखिए, सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए 5 और 9 का, वो होता है 45। तो 3 3 ज़ार 9, 5 3 1 ज़ार एंड 5 1, 45 आ जाएगा एलसीएम। तो 3/5 को आपने डिनोमिनेटर 45 बनाना है, तो 5 से 9 टाइम्स, तो 3 से भी 9 टाइम्स, 9 3 ज़ार 27, तो ये बन चुका है ये। और 7/9, 9 होगा 45, तो 5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, ऊपर भी 5 से होगा, तो 7 5 ज़ार 35, तो 27/45, 27 और 35 इनको कंपेयर कीजिए, ये वाला वैल्यू बड़ा है तो वो वाला रेशनल नंबर भी बड़ा होगा। ठीक है, तो ये तो उसका हो गया फर्स्ट ऑप्शन। अब नंबर लाइन बनाइए।
अब देखिए नंबर लाइन के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं, तो उसको डिवाइड करना आसान हो जाएगा। तो 9 5 सा 45, तो 45 सेंटीमीटर का तो नहीं बना सकते क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 45 मिलीमीटर का बना लेते हैं। मिलीमीटर मतलब ये जो छोटी वाली लाइन है, इनके हिसाब से इनको डिवाइड कर देंगे, तो 45 मिलीमीटर होता है, 4 सेंटीमीटर में हो जाएगा 40 मिलीमीटर, यानी ये जो छोटी वाली लाइन है ये यहाँ तक हो जाएंगी 40, और ये जो वाली लाइन है, ये जो इससे थोड़ा छोटी है ये वाली, ये 45 हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का गैप लूँ तो ये भी इनफ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा, तो मैं इसका 2 टाइम्स कर लेता हूँ, यानी अगर मैं इसके मल्टीपल पे जाऊँ तो भी वैल्यू जो होगा वो डिवाइड आसानी से हो जाएगा। जैसे 45 मिलीमीटर हो गया, तो 45 मिलीमीटर 90 मिलीमीटर, तो 90 मिलीमीटर मतलब 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर का एक गैप ले लेते हैं। ओके, और दोनों पॉजिटिव साइड है, तो पॉजिटिव साइड में ही बनाता हूँ मैं इसको। ठीक, तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर का एक गैप। ये 0 से 1, ये 0 और ये 1। ओके, अब यहाँ पर आपको पहले तो 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं और फिर 9 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो 5 इक्वल पार्ट्स किसके होंगे? 90 मिलीमीटर के, तो इसको डिवाइड कीजिए। 5 5 वन ज़ा 5 कितना आ जाएगा? 4 40, 5 8 ज़ा 40, तो 18 मिलीमीटर का एक सेक्शन बनेगा। तो 18 मिलीमीटर मतलब कि 20 मिलीमीटर से आप 2 मिलीमीटर कम चलिए, तो 2 पे हो जाएगा 20, तो ये यहाँ पर एक सेक्शन आ जाएगा ये वाला यहाँ पे। उसके बाद 18 टू ज़ा 36, तो ये हो जाएगा 36, यानी कि 3 पे हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 5 और ये 36। फिर उसके बाद 18 3 ज़ा 54, 50 ये आ गया, 4 यहाँ पर, ये 5 से एक पीछे 54। ओके, फिर 18 4 ज़ा 70 आ जाएगा, एक ये हो गया, और फिफ्थ पार्ट ये हो गया इसका। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, ये 18 4 ज़ा 72 होता है। ठीक है, 18 3 ज़ा 54 और 18 4 ज़ा 72, तो 70 ये हो गया और 1 2 ये 72 यहाँ पर आना है इसमें। तो ये हो गए हमारे इसके 5 इक्वल सेक्शन हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, अब इसमें 9 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो आप 90 मिलीमीटर के इक्वल पार्ट्स बनाइए, तो 10 मिलीमीटर का एक आ जाएगा। देखिए 90 के 10 इक्वल पार्ट्स बनाइए, सॉरी 9 इक्वल पार्ट्स बनाइए, तो 9 10 से 90, तो 10 मिलीमीटर का वो सही रहेगा गैप, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में हो जाएगा 10 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 2, उसके बाद हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर ये 9। ठीक है, अब इनको मार्क कर लीजिए। तो ये वाला जो नंबर लाइन है रेड वाला, ये तो है 7/9 के लिए, और जो ये वाला सेक्शन है, ये वाला, ये है 3/5 के लिए। ओके, ये 0 और ये 1 हो जाएगा। इसके आगे भी नंबर लाइन ऐसे ही चलेगी यहाँ पे, तो आगे भी इसको 12 सेंटीमीटर का मार्क यहाँ पे। तो इसके सेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे 2 लिख दीजिए आप, 1 और यहाँ पे 2। यहीं पर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखिए अब 3/5 मार्क कीजिए ब्लू वाले पे, यानी कि 5 सेक्शन के लिए 3 मार्क कीजिए। तो ये रहा 1 2 3, ये वाला 5 सेक्शन, तो ये 0/5 होगा, ये 1/5 होगा, ये 2/5 होगा और ये 3/5 होगा। ओके, ये 7/9, वो रेड वाले में चलेंगे, तो ये होगा 0/9, ये तो 0 होगा, ये हो जाएगा 1/9, 2/9, फिर 3/9, 4 5 6 और ये 7/9। तो ये तो इससे काफ़ी आगे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट ये वाला। तो 3/5
इज लेस देन 7/9। ओके, करते हैं अब इसका सी पार्ट। एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 आता है, तो -2/3 जो है डिनोमिनेटर को 6 बनाएगा, तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, 2 का भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ार 4, तो ये आ गया -4/6। और ये जो 1/2 है माइनस में, इसमें डिनोमिनेटर होगा 6, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, सॉरी 3 से हुआ होगा, तो 6 आएगा, तो ऊपर भी 3 से होगा, तो 3 1 ज़ार 3, तो -3/6। ठीक है, अब आप देखिए माइनस, इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए, ये वैल्यू, तो माइनस में तो हिसाब जो होता है वो रिवर्स होता है, उल्टा होता है, मतलब जो नंबर बड़ा होगा वही वैल्यू छोटा होगा। जैसे 4 यहाँ पर बड़ा नंबर है 3 से, लेकिन ये माइनस में है, तो इसलिए 3/6 वैल्यू बड़ा होगा। ठीक है, तो -4 इज लेस देन -3, तो ये वाला फ्रैक्शन भी बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2/3 इज लेस देन -1/2। ओके, अब इसके लिए नंबर लाइन बना लेते हैं। तो 2 और 3 में 6 एलसीएम आ रहा है, तो 6 सेंटीमीटर का एक यूनिट लिया जा सकता है, लेकिन ये दोनों माइनस में, तो इस बार हम माइनस वाली साइड पे चलते हैं, प्लस वाले वैल्यू नहीं बनाते हैं, तो 0 से शुरू करते हैं और माइनस के लिए चलते हैं। ओके, तो आप 6 सेंटीमीटर कहीं पर भी 0 मार्क कर दीजिए और 6 सेंटीमीटर यहाँ पे से, तो ये हो जाएगा 12, और ये इस आधे पे ये 6, तो इसको 0 बना लीजिए, ये 1 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में रहेगा। ओके, अब हर एक सेक्शन के आपको इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। कितने? इस वाले के लिए 3 पार्ट्स बनाने हैं, तो 6 को हम 3 से डिवाइड करें तो 2 यूनिट्स, तो 2 सेंटीमीटर का एक सेक्शन बन जाएगा, तो 12 - 2 हो जाता है 10, 10 - 2 हो जाता है 8, तो ये तो होगा इसके 3 पार्ट्स बन गए। इस वाले फ्रैक्शन के लिए 2 पार्ट्स बनाने हैं आपको, तो पूरे के 2 पार्ट्स, यानी कि 6 सेंटीमीटर को आपने 2 से डिवाइड करना है, तो 3 सेंटीमीटर का एक बन जाएगा, तो ये 9 + 3 12, ये आ जाएगा एक, ये आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसको यहाँ पर, ये तो होगा इसके 2 पार्ट्स, और ये वाला जो वैल्यू है ये इसके 3 पार्ट्स, ये। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -2, तो -2/3, -2/3, तो ये हो जाएगा 0 से, 0 के बाद माइनस का 1/3, और ये हो जाएगा माइनस का 2/3। ओके, अब इस वाले के लिए चलिए, -1/2, तो ये तो 0/2 हो जाएगा, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। ओके, तो आप देखेंगे इस बार जो इस साइड होगा, मतलब कि इधर जो होगा वो छोटा होगा, यानी ये वाला जो वैल्यू है ये 0 के ज़्यादा पास है, तो आप देख रहे हैं जो 0 के पास होगा नेगेटिव साइड में वही बड़ा वैल्यू होगा। या सीधा ऐसे समझिए कि इस साइड में आपको यहाँ पे ये डिनोमिनेटर तो सेम नहीं मिलेंगे, तो आप ये देखिए नंबर लाइन में इस तरफ होना चाहिए, या ये कहिए जो भी राइट हैंड साइड की तरफ होता है वो वैल्यू बड़ा होता है नंबर लाइन पे, तो चाहे वो नेगेटिव में हो राइट हैंड साइड या पॉजिटिव में हो राइट हैंड साइड, वही वैल्यू बड़ा होता है। देखिए ये राइट हैंड साइड की तरफ आ रहा है, ठीक है, राइट में है ये वैल्यू, तो ये बड़ा हो, तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो -2/3 इज लेस देन -1/2। करते हैं अब इसका डी पार्ट। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 77, तो 7 को भी 77 होना है, तो ये मल्टीप्लाई हुआ होगा 11 से, तो ऊपर वाला वैल्यू भी 11 से मल्टीप्लाई होगा, 11 3 ज़ार 33। अब 5/11 जो है डिनोमिनेटर बना देगा इसको 77, तो 11 का 7 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 5 का भी 7 से हो जाएगा, तो 5 7 ज़ार 35। 33 और 35 में 35 बड़ा है, तो 3/7 इज लेस देन 5/11। ओके, अब नंबर लाइन बना लेते हैं इसके लिए। अब फिर से देखिए 11 और 77 का जो एलसीएम आएगा, वो कॉमन मल्टीपल जो आएगा वो 77 होगा, तो उसको मिलीमीटर में ही ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 77 मिलीमीटर, मतलब कि 7 पूरे के पूरे सेंटीमीटर,
और 7 मिलीमीटर ये यहाँ पर हो जाएगा, 5, 6 और 7 ये, ठीक। इतना जो 7 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर का जो होगा वो एक यूनिट ले लेते हैं हम लोग, ओके। और ये पॉजिटिव साइड में तो उधर ही चलते हैं, पॉजिटिव में। तो 0 से और 7.7 ये होता है 7.5, और 77 का मतलब होता है कि 7 सेंटीमीटर में तो 70 मिलीमीटर हो जाएंगे, क्योंकि 1 में 10 होते हैं, तो 7 में 70 हो जाएगा। और 5 ये वाला वैल्यू होता है, ये वाला जो बीच वाला लाइन है ये 5 मिलीमीटर होता है। 6 और 7 तो यहाँ पे ये मार्क कर दिया हमने, ठीक है। ये तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब इसके आगे भी चलते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको 1 यूनिट और बढ़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा फिर से 77, ये यहाँ पे 2। अब इसके सेक्शन बनाइए। सबसे पहले ये जो ये वाला फ्रैक्शन है 7 का, इसके 7 पार्ट्स बना रहे हैं, तो 77 के 7 पार्ट्स बनेंगे, तो 11 का एक पार्ट आएगा। 11 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर हो जाएंगे 1 सेंटीमीटर में, इसके बाद ये 11, ये एक ये हो जाएगा। 22, 20 यहाँ पे हो जाएगा, 2 यहाँ पे। 33, 30 यहाँ पे हो जाएगा, 3 यहाँ पे। 44 ये यहाँ पे। 55 ये। 66 ये, और 77 ये आ गया। अब इसके 11 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं आपको, तो 77 को 11 से डिवाइड कर दीजिए 7, तो 7 यूनिट मिलीमीटर का एक पार्ट बनेगा। तो ये हो जाएगा 5, 6 और 7, ये दिख रहा है आपको, ये वाला वैल्यू, ओके। और 7 2 14, 15 यहाँ पर हो जाता है, और यहाँ पर ये हो जाएगा 14। 21, 20 ये हो जाएगा 1 यहाँ पर, ये आराम से ध्यान से कीजिएगा इसको। 21, 7 4 28, 30 यहाँ पे हो जाता है 28, ये 35 ये हो जाएगा। 42, 40 और ये 2 ये वाला। 49, 50 यहाँ पे होता है, 49 यहाँ पे होगा। 56, 7 7 49, 7 8 56, ये इसके थोड़ा सा आगे जाएगा, ये दिख रहा है आपको 56। 63, 60 ये हो जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, ये ठीक है। 7 8 56, 7 9 63, 7 10 70, ये 70 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा, ओके। अब मार्क कर लीजिए इनको। 3/7, तो ये 0, ये 7 पार्ट्स तो यहाँ पर हैं, तो ये 1/7 हो जाएगा। फिर ये 2/7 और ये 3/7। 5/11, तो 11 वाला सेक्शन ये रहा, तो ये हो जाएगा 0/11, ये हो जाएगा 1/11, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और ये 5/11। तो आप देखिए इसके जस्ट बगल में, ये इससे थोड़ा सा आगे पॉजिटिव साइड में है, तो ये राइट हैंड साइड वाला ही वैल्यू बड़ा होगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो 3/7 इज लेस देन 5/11। करते हैं इसका लास्ट पार्ट। एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 6 आएगा 2 और 6 का, तो ये जो -7/6 है, इसमें डिनोमिनेटर 6 ही रहेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा माइनस। और 3/2 जो है 2 हो जाएगा 6, तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 9/6। अब आप देखिए 9 और -7 में साइन भी है, देखिए माइनस का, तो ये तो डिजिट ही छोटा है वैसे, तो वैसे भी ये छोटा ही बन रहा है, लेकिन इस साइन का ध्यान रखेंगे आप, तो 9 बड़ा होता है, तो ये वाला जो रेशनल नंबर होगा ये भी बड़ा हो जाएगा 3/2, ओके। अब नंबर लाइन बना लेते हैं इसके लिए, तो आप देखिए 6 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो 6 सेंटीमीटर का अगर हम यहाँ पर एक यूनिट लेते हैं, तो वो नंबर लाइन इस बार थोड़ा सा बड़ी बनेगी और माइनस और प्लस दोनों तरफ जाएगी, तो इसको मिलीमीटर में कर लेते हैं।
तो मिलीमीटर में 6 मिलीमीटर का मल्टीपल ले लीजिए। 6 मिलीमीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा, देखिए ये, तो एक यूनिट जो होगा ये बहुत छोटा हो जाएगा 6 का। तो 6 का मल्टीपल ले लीजिए, 6 टू द 12, 6 × 30, 3 सेंटीमीटर का एक यूनिट बना लेते हैं। ओके, तो 3 सेंटीमीटर, ये 6 - 3 3 हो जाता है, और 3 से 0, ये तो ये 0 वाला वैल्यू हो गया, ये -1 और ये -2, और प्लस में चलिए 6 और 3 9, 9 + 3 12, ये +1 एंड +2। अब इस वाले के लिए आपको इसके 6 पार्ट करने हैं, तो 3 सेंटीमीटर में 30 मिलीमीटर हो जाएंगे, तो 6 पार्ट करेंगे तो 5 मिलीमीटर का एक सेक्शन बनेगा। तो 5 मिलीमीटर, ठीक है, लाइन दिख रही है आपको, तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी। ये जो बीच वाली ये जो लाइन है, ये आधा, फिर ये आधा, फिर ये ऐसे, तो टोटल 6 पार्ट्स बना दें आपको, फिर ये और फिर ये, ठीक है, हाफ हाफ 6 पार्ट हो गए। तो इधर भी बनाइए ये, और इधर भी ऐसे ही बनाना है। ठीक है, और इसके 2 पार्ट्स बनाइए। तो 2 पार्ट्स में तो 0 से 1 का, तो 30 के 2 इक्वल पार्ट अगर हम बनाएं तो 15 मिलीमीटर का एक बनेगा, तो 10 ये हो जाएगा, 15 यहाँ पर हो जाएगा। तो एक वैल्यू तो यहीं पर आ रही है 15, फिर 30, दूसरी वैल्यू यहाँ पर आ रही है, देख रहे हैं आपको, 15 30, ये मतलब एक सेक्शन का, जैसे 0 से 1 है तो 15 का देखिए, तो ये हो जाएगा 10 और 5 15 यहाँ पर, दूसरा ये बनेगा। ओके, फिर ये बनेगा 15, 10 + 5 15, दूसरा ये बन जाएगा, फिर यहाँ पर 10 + 5 15 ये हो जाएगा, और फिर ये यहाँ पर ये हो जाएगा। ओके, तो नंबर लाइन को मिला देते हैं इसको। तो ये रेड वाली जो लाइन है, ये 2 पार्ट्स वाली, इसको डाउन साइड बना लेते हैं। और ये वाले जो वैल्यू है, ये 6 पार्ट वाले, तो अब माइनस में 7/6 देखिए, ये 0 से 1 के बाहर जाएगा, इसीलिए हमने ये वाला सेक्शन बनाया इसमें। देखिए ये 0 है तो ये आ जाएगा 1/6 माइनस में, -2/6, -3/6, -4, -5, -6/6 और -7/6, ये हो जाएगा ये वाला जो वैल्यू है, ये हो जाएगा -7/6। ठीक है, अब 3/2 पे चलिए, 3/2 प्लस वाली साइड पे चलना है, तो 0 से आगे चलेंगे, तो ये हो जाएगा 0 से आगे 1/2, 2/2 और ये 3/2। सॉरी ये तो रेड वाला है, तो रेड वाले में रेड वाले ही सेक्शन देखना है अपने, तो ये हो जाएगा 0, फिर ये आ जाएगा 1/2, फिर ये आ जाएगा 2/2 और ये आ जाएगा 3/2। ये वाला दिख रहा है आपको, ये आ जाएगा 3/2। ध्यान से करेंगे, देखिए केवल रेड वाले पर ध्यान देना है आपने। तो ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2/2 और ये हो जाएगा 3/2। तो आप देखेंगे राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है वही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि ये माइनस वाली वैल्यू थी, तो ये तो प्लस और माइनस में कंपैरिजन होते ही प्लस वाला वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -7/6 इज लेस देन 3/2। ओके, तो ये हो गया इसका ई पार्ट भी कंप्लीट, और इसके साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।